अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मेडिकल के एडमिशन्स हो चुके थे। उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थी। आप लोगों के साथ मैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट में रही थी और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड भी किया कि आप लोगों ने एमडी कैट को कैसे लेके चलना है। जैसे मैंने हर वीडियो के एंड पे अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया होता है और काफ़ी बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया, वहाँ पे उनको गाइड भी किया और उनके साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी शेयर की जो उनको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अब मैं यूट्यूब पे वो वाली सारी सीरीज़ लेके चलूँगी जो आप लोगों को एमडी कैट में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात कि एमडी कैट का जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, अब सबने ही तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, हर अकेडमी ने तैयारी स्टार्ट करवा दी है क्योंकि एमडी कैट जो एक्सपेक्टेड है, आप लोगों को डेट्स पता ही चल गई होंगी। एमडी कैट जो बेसिकली टेस्ट है ना, ये कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, ये एक डिफरेंट टेस्ट होता है। इस बात को आपने याद रखना है। जो वर्ड है ना डिफ़िकल्ट का, आप लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको आपने अपने माइंड से निकालना है और ये दिमाग में रखना है कि ये एक डिफरेंट टेस्ट है। डिफरेंट किस सूरत में है कि जो आप लोग एमडी कैट के से पहले एफएससी में टेस्ट देते रहे हैं, आपने वो टेस्ट भी तो दिए थे ना, आप जब उनमें पास हो सकते हैं तो आप एमडी कैट भी कर सकते हैं। आपने ये माइंड में रखना है। अब ये डिफरेंट किस सूरत में है, उस टेस्ट में आपके पास आते थे एमसीक्यूज प्लस आपका सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। जिसके एमसीक्यूज में मार्क्स कम आते थे वो सब्जेक्टिव में गेन करके अपने मार्क्स नॉर्मलाइज कर लेता था और टॉप भी कर लेता था। अब यहाँ पे वो वाला केस नहीं है कि आप लोगों के पास सब्जेक्टिव भी आएगा, एमसीक्यूज भी आएगा, एमसीक्यूज अगर कम हो जाए तो सब्जेक्टिव में मार्क्स ले लेंगे, नो। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो है एमसीक्यूज का। अब आपने एमसीक्यूज को ही लेके चलना है, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। सब्जेक्टिव में ये होता है कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, हम फर्स्ट ईयर की बात करें, केमिस्ट्री जो है वो सारी थ्योरी बेस्ड है। अब हम थ्योरी को सारी को रट्टा लगाएं कैसे, ये बात हमारे सवाल जो है ना, अब ये बनता है। अब आपने करना ये होता है कि आप जो है सब्जेक्टिव पार्ट में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ आपको समझ आ गया, अब अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं, जब आप लिखते हैं आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन सम टाइम सबसे पहली बात बायो की करते हैं। अगर हम बायो की बात करें तो एमसीक्यूज में आपको मोस्टली बुक लाइंस आती हैं और बुक लाइंस वही बच्चा कर सकता है जिसने हर बुक की लाइन को पढ़ा होगा, हर बुक की लाइन को याद किया होगा। अब एमसीक्यूज कैसे करने हैं, आप लोगों को के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है जिसपे मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी कि आपने एमसीक्यूज करने कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने एमडी कैट की तैयारी करनी कैसे है इन 3 माह में। अब आप लोगों को पता है कि मई जो है वो बिल्कुल एंड पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जून का मंथ है, जुलाई का मंथ है और अगस्त का मंथ है। अब ये जो 3 मंथ्स हैं ये मोर देन इनफ है फॉर एमडी कैट, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट है चाहे वो रिपीटर है। रिपीटर के लिए तो ऑलरेडी पूरा साल होता है। मोस्टली रिपीटर स्टूडेंट्स दिसंबर जनवरी में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 3 मंथ्स बहुत हैं। अभी आप लोगों ने मई में भी कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब जून जुलाई और अगस्त है, अब आपने इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। सबसे पहली बात कि जो आखिरी मंथ है इसको आपने निकाल देना है और सिर्फ आपके पास अब ये 2 मंथ्स बचे हैं। इसको निकालने की रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये जो 2 मंथ्स आपके पास बचे हैं, आपने इसमें तैयारी इस तरह से करनी है कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं अकेडमी में, ख़ास तौर पे फ्रेशर स्टूडेंट्स, जो अकेडमी में आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने डेली बेसिस पे वो तैयार करना है। तैयार करने के बाद इस तरह टाइम निकालें कि आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाए। अगर आप तैयार करते जाएँगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एमडी कैट में आप कभी भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोगों को 3 माह से ऊपर का टाइम मिल रहा है और अगर आप लोग इसको सीरियस लेके करते हैं तो अच्छी खासी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। अब आपको अकेडमी में पढ़ाया गया जो भी टॉपिक, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, इंग्लिश का, आपने उनको रीड किया, अच्छी तरह उनको याद कर लिया। जैसे बायो की मैंने कहा बुक लाइन्स याद करनी है, बायो को आपने अच्छी तरह रट्टा लगाना है। आप लोगों ने पहले एग्जाम्स दिए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको कुछ ना कुछ पहले से आता होगा, कुछ कुछ आपने याद करना होगा। तो आपने उनको याद करने के बाद अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप जिस भी अकेडमी में पढ़ रहे हैं उसी अकेडमी की प्रैक्टिस बुक यूज़ करें या आप जिसकी भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर रहे हैं, किप्स की कर रहे हैं, स्टार की कर रहे हैं, स्टेप की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, आपने उसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ ढूँढ के आपने उनको प्रैक्टिस लाज़मी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इसका मतलब है आपने 40% तैयारी की है और 60% आपकी तैयारी नहीं हुई। क्योंकि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से आते हैं, जब तक आप अपने नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीखते, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आएँगे ही नहीं। सबसे पहली बात हो गई हमारी कि आपने साथ-साथ उसको लर्न करना है, ठीक है? सेकंड पे आपने उसको साथ-साथ प्रैक्टिस करना है।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को इंग्लिश में, कि इंग्लिश के हमारे रूल्स होते हैं, हम रूल्स कैसे तैयार करें, रूल्स हमें अप्लाई करने नहीं आ रहे होते। आप लोगों ने एफएससी तक इंग्लिश पढ़ी है, मैट्रिक में, 9th में, 7th क्लास में हमने टेंसेस पढ़े हैं, हम शुरू से टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं टेंसेस से। टेंसेस पे आप लोगों की 100% ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद हम बाकी बात करते हैं नाउन प्रोनाउन के रूल्स की। अब जो ग्रामर है इंग्लिश की, वो एफएससी तक हम पढ़ते आए हैं, कुछ रूल्स वहां से डिफरेंट होंगे। जैसे आप लोगों को इन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पढ़ा दिया होगा, अकेडमीज में पढ़ा देंगे कि इन्वर्जन करनी होती है हमने, इन्वर्जन में रूल उलट हो जाता है। तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एमडी कैट में इंग्लिश में मोस्टली एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एक्सेप्शन आएगी वहां से आपका सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज भी हर एक वीडियो बना के सब्जेक्ट वाइज भी गाइड कर दूंगी। आज बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने एमडी कैट की तैयारी इन 3 माह में करनी कैसे है। आपने जो मेरे पॉइंट्स हैं मैंने बताया आप लोगों को, 2 मंथ्स हैं, ये आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए इसको लर्न करने में, इसको प्रैक्टिस करने में। अब जो वो बच्चा जिसने 3 माह अच्छे से पढ़ा, साथ साथ तैयार किया, प्रैक्टिस भी की, लेकिन रिवीजन नहीं की, वो बच्चा कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं रिवीजन पे बार बार जोर दूंगी, क्योंकि रिवीजन बहुत मैटर करती है। रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का जो है एमडी कैट अच्छा हो सकता है। रिवीजन का फायदा क्या होता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे 3 स्टार बना रही हूँ, और वो है हमारी रिवीजन, ठीक है। अभी जो मैंने आखिरी मंथ छोड़ा था, ये आप लोगों की रिवीजन के लिए छोड़ा था। अगर आप लोगों का टेस्ट होगा लाइक अगस्त के एंड पे है, तो आप लोगों के पास 30 डेज नहीं है, 25 डेज लगा लें। 25 डेज भी हैं तो 25 डेज में आप इजीली 3 रिवीजन या मिनिमम 2 रिवीजन तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो 3 रिवीजन भी हो सकती हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। रिवीजन करने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो चीज़ आपने याद की होती है, आपने प्रैक्टिस की होती है, आपका जो दिमाग है वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। रिवाइज करने वाला स्टूडेंट हमेशा वो चीज़ याद रखेगा जो उसने बार बार पढ़ी थी। एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी, आप महीने बाद उसको रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो आपको भूल रहा होगा। अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे उसको, उस चीज़ को, तो वो आपकी चीज़ आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगी पक्की तरह से। तो आपने भी यही करना है कि बार बार चीज़ को रिवाइज करना है। जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करते जाएं, उनको भी रिवाइज करें, ताकि एट द एंड टेस्ट में आपकी वो वाली मिस्टेक दोबारा से ना हो। अब रिवीजन करने का तरीका ये है कि लाइक आपके पास 25 डेज हैं रिवीजन के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज निकाल लेने हैं। फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या करना है कि आपने थॉरोली रिवीजन करनी है। जैसे आपने पहले पढ़ा था वैसे आपने थॉरोली रिवीजन करनी है। अब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी होती है, अगर आप उसको एंड पे एक दिन भी दे रहे हैं ना, साथ साथ आप अकेडमी में पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, और एंड का एक दिन दे दें उसे, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग में 6 में से 6 नंबर इजीली आ जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 10 डेज हैं आपके पास। आपने क्या करना है, इसको आप 12 डेज में डिवाइड कर लें, बल्कि 3-3 दिन में डिवाइड कर दें। लाइक बायो आपकी ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि बायो में हमने हर बुक लाइन को रीड करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, हर बुक लाइन को रीड करना है, हर बुक लाइन को क्रैम करके जाना है। तो आपने जैसे यहाँ पे 4 दिन आपने बायो को दे दिए, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को बायो इजी लगती है वो इसको कम डेज भी दे सकते हैं, जिनको मुश्किल लगती है बायो वो उसको ज़्यादा टाइम दें। मैं अपने केस की बात कर रही हूँ, मुझे बायो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हर बुक लाइन रिवाइज करनी होती थी, तो मैं बायो के लिए हमेशा ज़्यादा टाइम रखती थी। केमिस्ट्री जो है वो मुझे बहुत आसान लगती थी, उसके लिए मेरे पास 2.5 डेज भी होता ना, तो मैं इजीली पूरी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की रिवाइज कर सकती हूँ। अब ये आप लोगों की पेस पे डिपेंड करता है, आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है। मुझे जैसे केमिस्ट्री इजी लगती थी तो मैं उसको कम टाइम देती थी। अब आप लोगों को अगर मुश्किल लगती है, आप इसको 4 दिन दे दें, इसको 3 दिन दे दें। अगर आपने 3 दिन देने हैं केमिस्ट्री को तो वो भी बहुत है। 3 दिन में केमिस्ट्री इजीली रिवाइज हो सकती है। 1.5 डे आप दें फर्स्ट ईयर को, 1.5 डे आप दें सेकेंड ईयर को। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादा वहाँ से बन के आएंगे। फिजिक्स की बात करें तो आपने साथ साथ एक और काम भी करना है, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। फिजिक्स में भी आप लोग दे दें 3 डेज दे दें फिजिक्स में, ठीक है। अभी टोटल कितने डेज हो गए हैं, 6, और ये 10 डेज हो गए हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना है, इंग्लिश रह गई है। इंग्लिश को 2 दिन काफ़ी है, इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है, अगर आपने इंग्लिश को साथ साथ कवर किया है। और अगर साथ साथ कवर नहीं भी किया तो वो भी इजीली हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं,
मेरे नोट्स से बच्चे पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड भी हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं थे वो क्लियर भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में सिर्फ पंजाब बोर्ड को नहीं लिखा हुआ, मैंने फेडरल भी पढ़ी थी, मैंने डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स पढ़ी, उनको कंपाइल करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने उन पे लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नोट्स हैं और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप फीडबैक देखना चाहते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप मेरी हाइलाइट्स एमडीकैट नोट्स वाली हाइलाइट्स चेक करें, वहाँ पे स्टूडेंट्स के फीडबैक ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप वो वाले यूज़ करके आप अगर चाहें तो इंग्लिश 1 दिन में भी रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने अपने नोट्स में सारे रूल्स लिखे हुए हैं और वो बहुत अच्छे हैं और टू द पॉइंट बात की हुई है। इंग्लिश के लिए आप 2 डेज़ दे दें यहाँ पे। इंग्लिश के 2 डेज़ भी मोर देन इनफ हैं अगर आप करें तो। ठीक है, 12 डेज़ में आपकी 1 रिवीजन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 13 डेज़। अब 13 डेज़ जो बचे हैं इसमें आपने 7 डेज़ अलग से रखने हैं और बाकी जो 5 डेज़ हैं वो आपने अलग से रखने हैं, 6 डेज़। ठीक है? 7 डेज़ में 7 डेज़ जो हैं हमारे पास, इसमें आपने करनी है सेकंड रिवीजन। ठीक है? अब सेकंड रिवीजन कैसे करनी है? अब जो मैं आप लोगों को रिवीजन्स बता रही हूँ, आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, आखिरी मंथ में आपने मैक्सिमम एफएलपी सॉल्व करने हैं। एफएलपीज़ का मतलब फुल लेंथ पेपर। आपको जहाँ से मॉक टेस्ट मिलें, जहाँ से आपको फुल लेंथ पेपर मिलें, वो आपने टाइमर लगा के सेपरेट बैठ के सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि टाइम मैनेज कैसे करना है। ठीक है? आपने 7 डेज़ में सेकंड रिवीजन करनी है। सेकंड रिवीजन करने के दौरान आपने करना ये है कि जो आपका लाइक बायो है उसको आप 2 डेज़ दें। ठीक है? 2 डेज़ फॉर बायो, 2 डेज़ फॉर केमिस्ट्री, 2 डेज़ फॉर फिजिक्स एंड 1 डे फॉर इंग्लिश। और जो मैं आप लोगों को पहले एक बात बताना भूल गई, वो ये कि आपने फिजिक्स के फार्मूलाज की एक शीट बना लेनी है। उस शीट को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है इस वीक के अंदर, ताकि फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में इशू ना आए, आप वहाँ पे फार्मूला को रिवाइज करने में अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। ठीक है? आपने डेली बेसिस पे फार्मूला शीट रिवाइज करनी है ताकि फार्मूलाज आपको याद रहें। इस तरह से आपने सेकंड रिवीजन करनी है। सेकंड रिवीजन में आपने थॉरोली नहीं पढ़ना। सेकंड रिवीजन में आपने हाइलाइटेड चीज़ें करनी है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप अपनी बुक पे हाइलाइट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपनी हाइलाइटेड चीज़ें दिखाऊँगी, जो मैंने एमडी कैट में अपनी बुक्स पे हाइलाइट की हुई हैं, अपनी बुक्स में आपको दिखाऊँगी। तो आपने उसी तरह से पढ़ना है, हाइलाइट करते जाएँ और आखिरी दिनों में उन हाइलाइटेड चीज़ों को पढ़ें, जहाँ से एमसीक्यूज़ आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। उसके बाद हमारे पास बचे 6 या 7 डेज़, 6 डेज़ हम कर लेते हैं। ठीक है? 6 डेज़ में आपने करनी है थर्ड रिवीजन। ठीक है? थर्ड रिवीजन 6 डेज़ में से आपने लास्ट डे जो है निकाल देना है, -1 कर दें और आपके पास है 5 डेज़। लास्ट डे का मैंने आपको निकालने की वजह भी बताती हूँ। अब 5 डेज़ में आपने थर्ड रिवीजन करनी है और थर्ड रिवीजन में आपने बुक्स को हाथ नहीं लगाना, आपने करनी है नोट से रिवीजन। क्योंकि नोट्स में वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको एमडी कैट में आना होता है, जिस तरह से एमसीक्यूज आने होते हैं। आपके लेक्चर नोट्स हैं या आप किसी के नोट्स यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आपने नोट से पढ़ना है। नोट से इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में रखते जाएं, पढ़ते जाएं, रिवीजन जल्दी हो जाती है। और आपने इस रिवीजन के दौरान कोशिश करना है वो वाली चीज़ें भी कर लें कवर, जो आपको बार बार भूलती हैं। तो इस तरह से आपने इन 3 मंथ्स में एमडी कैट की तैयारी करनी है। अगर आप मेरी इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, जो बच्चा 100% सीरियस होकर इस तरह से तैयारी करेगा ना, तो उसका स्कोर बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। अपनी नर्व्स पे काबू रख के टेस्ट करना है। तो मैंने सारी जो हैं आप लोगों के साथ जो सिस्टम है 3 मंथ्स का तैयारी करने का, वो शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपका कोई एमडी कैट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हैं, कोई भी आपको बात पूछनी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हेल्प ले भी रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर भी रही हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आंसर कर दूंगी, या कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियोस एमडी कैट पे ही होंगी। एमडी कैट में आपने सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस भी दूंगी, किस तरह से आपने हर चीज़ को कोप अप करना है। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।